हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई दो लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी मिलती रहेंगी वीडियोज़ की और आप सबसे पहले देख पाएंगे। दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको डीमेट अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करके आप अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, अगर आपने नोटिस किया होगा तो मंडे के दिन इसके अंदर तेज़ी तो थी, काफ़ी तेज़ी थी। अगर आप देखें तो 21.30 की इससे पहले वाले दिन यानी फ्राइडे के दिन की क्लोजिंग के बाद 23.00 की गैप अप ओपनिंग होती है और 23 से 24.50 का हाई बनाता है और पूरे इंट्राडे में, और 22.50 का लो भी बनाता है और फाइनली 23.00 के ऊपर क्लोज हुआ था। लगभग 7.98% की तेज़ी के साथ कल बंद हुआ था, ₹1.70 ऊपर। 64.1 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, यानी 6,41,45,845 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेड हुए, जहां पे 43.09% की डिलीवरी भी उठाई गई। बीएसई के ऊपर देखें तो 88.9 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए, यानी 89,76,473, जहाँ पे 53.65 के ऊपर 53.65 इसकी डिलीवरी परसेंटेज है। मार्केट कैप है 19,966.16 करोड़ रुपए। आइए दो अपडेट्स को देखते हैं। तो गाइस, फर्स्ट अपडेट तो ये है कि जो माइक्रो सेक्टर और मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, एमएसएमईज, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जितने भी छोटे मोटे कारोबारी होते हैं, इन सभी लोगों के लिए डेलोसिस और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो पार्टनरशिप है, इसके अंदर को लेंडिंग को लेकर के काफ़ी बड़ी खबर है। देखिए, डेलोसिस रिटेल फाइनेंस लिमिटेड, और यहाँ पे जिसको शॉर्ट में ERFL भी कहते हैं, इन्होंने ट्यूसडे के दिन अनाउंस किया था कि जो को लेंडिंग पार्टनरशिप है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ में प्रायोरिटी सेक्टर के लिए, जो कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, इन सभी के को लेंडिंग को स्ट्रेंथनिंग की बात कही थी। यानी इनके स्ट्रेंथनिंग की बात करी जा रही है दोनों के साथ, या दो ये जो पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप में को लेंडिंग स्ट्रेंथनिंग की बात करी जा रही है। यानी माइक्रो सेक्टर मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए एक बढ़िया ऑफ़र लेके आ रहे हैं दोनों लोग। एक न्यू ऑफ़र है। ये ऑफ़र ये है कि बिना कोलेटरल दिए, बिना किसी सिक्योरिटी दिए, आप लगभग 50 लाख रुपए तक का लोन अवेल कर सकते हैं, जबकि पहले फैसिलिटी सिर्फ 10 लाख रुपए तक वैलिड थी। एडिशनली यहाँ पे इन्होंने बताया गया कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी को कोलेटरल में आप रखवाते हो, उस केस में आप 10 करोड़ रुपए तक जो है अमाउंट आप लोन के रूप में अवेल कर सकते हैं इस पार्टनरशिप से। ये इसका फ़ायदा है। ये एक वैल्यू अनलॉकिंग के लिए ये एक कोलैबोरेशन है, जो बेसिकली एमएसएमईज़ के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। ओके। और यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखें तो मेहरनोश टाटा, जो कि CEO हैं डेल्वसिस रिटेल फाइनेंस लिमिटेड के, इन्होंने बात बताई कि ये जो एम है, ये जो उद्देश्य है, ये बिल्कुल हायर बिजनेस वैल्यू को अनलॉक करने के लिए है और डिजिटली इन्हेंस्ड एक्सपीरियंस देने के लिए है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के बोरोवर्स के लिए। और ये जो अरेंजमेंट है, ये एक विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए, यानी हमारे लिए भी है, यानी बैंक्स के लिए भी है, और एमएसएमईज़ के लिए भी है। और ये बहुत सारे एमएसएमईज़ को चैनलाइज करेगी, हेल्प करेगी क्रेडिट ग्रोथ करने के लिए। चलिए, दूसरी खबर ये है गाइस यहाँ पे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्वार्टर 4 की अर्निंग्स आ चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं वही बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे क्वार्टर 4 में इस बैंक को नेट बेसिस पे लॉस हुआ है, जो कि 1349 करोड़ का है। जबकि अगर आप देखें तो बैंक को 1529 करोड़ का लगभग लॉस हुआ था प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में, राइट। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखेंगे तो इनको नेट लॉस में थोड़ा सा कमी देखने को मिली है, जो कि अच्छी बात है। ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे कम हुआ है। ओके, आप सब्ट्रैक्शन निकाल के परसेंटेज चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं कितना % डाउन हुआ है।
सिक्वेंशली अगर हम देखें यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो इनको नेट प्रॉफिट हुआ था Q3 के अंदर 165.41 करोड़ का, जबकि इस बार इनको इतना लॉस हुआ, राइट। नेट प्रॉफिट स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें पूरे इंटायर फिजिकल ईयर 2021 के लिए, तो इस बार निकल के आता है 887.58 करोड़ रुपए का, अगेंस्ट 1121.35 करोड़ रुपए इन फिजिकल ईयर 2020। आप देख सकते हैं 20.84% डाउन हमें देखने को मिला है नेट प्रॉफिट के अंदर पूरे इंटायर फिजिकल ईयर 2021 के अंदर, ठीक है। 20.84 से डाउन देखने को मिला है। ओके, ये बातें जो है सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं। इनकम की बात करें, इनकम मतलब स्टैंड अलोन इनकम यहाँ बात करी जा रही है पूरे Q4 के लिए, तो इसके अंदर 5779.84 करोड़ रुपए निकल के आती है, अगेंस्ट Q4 फिजिकल ईयर 2020 यानी प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 6723.73 करोड़ हुआ करती थी। देख सकते हैं ये भी डाउन है। पूरे फुल ईयर की बात करें इंटायर फिजिकल ईयर 2021 के लिए, तो इनकम है 25,897.544 करोड़ रुपए, जबकि 27,199.29 करोड़ रुपए थी फिजिकल ईयर 2020 के इंटायर ईयर के लिए। इसके अलावा गाइस इनकम चलिए हो गए। अब एसेट क्वालिटी की बात करते हैं। एसेट क्वालिटी की जब भी बात होती है तो एनपीए और जीएनपीए सामने आता है। देखिए एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होता है, जो दो तरीके के होते हैं, या तो जीएनपीए होगा ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगा, या फिर नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है बैंक का निकल के आता है 16.55% अगेंस्ट 18.92% इन ईयर अगो सेम पीरियड। यानी इस साल भर में देखें तो इसके जीएनपीए में काफ़ी अच्छा रिडक्शन हुआ है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। एब्सोल्यूट वैल्यू के टर्म्स में देखें तो जीएनपीए जो है 29,276.96 करोड़ निकल के आता है Q4 के लिए, जबकि इससे पहले प्रीवियस ईयर के फिजिकल ईयर 2020 के सेम क्वार्टर के लिए 32,589.08 करोड़ हुआ था। नेट एनपीए की बात करें तो 5.77% निकल के आता है Q4 के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। 7.63% हुआ था इसके पहले सेम क्वार्टर में प्रीवियस ईयर के। देख सकते हैं यहाँ पर भी कमी है। एब्सोल्यूट वैल्यू के टर्म्स में देखें तो 9,036.46 करोड़ का एनपीए निकल के आता है Q4 में, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में यानी फिजिकल ईयर 2020 के Q4 में 11,534.46 करोड़ का इनको नेट एनपीए निकल के आया था। प्रोविजन फॉर बैड लोन्स यानी बैड लोन और कॉन्टिजेंसीज के अगेंस्ट बैंक कितना प्रोविजन किया था, अगर हम देखें तो इस करेस्पॉन्डिंग Q4 के लिए काफ़ी राइज देखने को मिला है। लगभग इसमें 3,130.33 करोड़ का प्रोविज़न किया है, जबकि प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर में 2,178.33 करोड़ का इनको प्रोविज़न करना पड़ा था। तो गाइस यस, यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के ये अपडेट थी। आई होप कि आपको समझ में आए। देखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अंदर भी मोमेंटम तेज़ी जैसी सिचुएशन बनी हुई है। इसके पीछे कारण ये है कि ये भी बैंक का नाम सबसे ऊपर ही उछाला जा रहा है प्राइवेटाइजेशन को लेके, तो सरकार इसको भी प्राइवेटाइज कर सकती है। इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 50% के आसपास चांसेस इसके भी हैं, ठीक है। इग्नोर नहीं कर सकते आप इसे। बाकी जिससे जुड़ी हुई और आगे क्या अपडेट होती है मैं आपको डेफिनेटली अलग अलग कंटेंट के जरिए कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। आई होप यू लाइक दिस। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, प्लीज़ गिव अ थम्स अप। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन डीमैट अकाउंट देयर इज अ लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर यू। चेक देयर एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी यू समथिंग अपडेटिंग नेक्स्ट इन नेक्स्ट वीडियो।